मशहूर मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, दुख तब दुख नहीं रह जाता जब उसे एक गहरा मतलब या उद्देश्य मिल जाता है। जिस इंसान के पास जीने की एक वजह होती है, वह लगभग किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता है। कल्पना करो तुम एक ठंडी अंधेरी रात में अपनी कार चला रहे हो। बगल की सीट पर वह इंसान बैठा है जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ गए। तुम्हारी कामयाबी का हर सपना उसकी आंखों से होकर गुजरता है और अचानक एक जोरदार धमाका, शीशे टूटते हैं, चीखें गूंजती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। अगले ही पल तुम अस्पताल के सफेद गलियारे में खड़े हो और डॉक्टर कहता है वो अब नहीं रही। तुम क्या करोगे? टूट जाओगे, बिखर जाओगे, या फिर उस लाश के सामने खड़े होकर एक ऐसा वादा करोगे जो सुनने वाले को पागलपन लगे? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने मौत के सन्नाटे को दुनिया के सबसे बड़े शोर में बदल दिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख बहुत बड़ा है, तो यह वीडियो तुम्हारे उस घमंड को चकनाचूर कर देगा। आज हम बात करेंगे मैथियास स्टाइनर की, जिसने दुनिया के सबसे भारी लोहे को नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गहरे गम को उठाकर इतिहास रचा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साबिर और स्वागत है आपका कामयाबी मंत्र पर। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सोचता है कि जिंदगी उसके बनाए हुए नक्शे पर चलेगी। मैथियास स्टाइनर भी यही सोचते थे। ऑस्ट्रिया में जन्मे स्टाइनर का बचपन वेटलिफ्टिंग की आवाजों के बीच बीता। पिता खुद एक वेटलिफ्टर थे, तो खून में ही वह जुनून था। 13 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, स्टाइनर लोहे की रड से अपनी किस्मत लिख रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, जिसे हम किस्मत कहते हैं। वह अक्सर हमारी परीक्षा लेने का एक क्रूर तरीका होती है। एक दिन जब स्टाइनर अपनी पूरी ताकत लगाकर वजन उठा रहे थे, अचानक उनकी तकनीक में एक छोटी सी चूक हुई और सारा वजन उनके दाहिने घुटने पर आ गिरा। वह आवाज हड्डियों के टूटने की नहीं थी, वह उनके सपनों के बिखरने की आवाज थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब वेटलिफ्टिंग भूल जाओ। परिवार ने कहा, ओलंपिक का फितूर छोड़ो और कोई सामान्य नौकरी ढूंढ लो। यही वह मोड़ है जहां 99% लोग दम तोड़ देते हैं। वे तर्क की बात मानते हैं और हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन स्टाइनर के अंदर एक साइकोलॉजिकल जिद थी। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। उन्होंने दर्द को एक सिग्नल की तरह नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह देखा। उन्होंने महीनों रिहेबिलिटेशन में बिताए, सुइयों का दर्द सहा और 2004 के एथेंस ओलंपिक में पहुंच गए। लेकिन वहां भी क्या मिला? बुखार और 7वां स्थान। 8 साल की मेहनत और नतीजा शून्य। क्या आप समझ रहे हैं? सफलता कोई सीधा रास्ता नहीं है। यह उन लोगों का खेल है जो बार बार गिरकर धूल झाड़कर खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। एथेंस की हार के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। ऑस्ट्रिया के वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के साथ उनके मतभेद होने लगे। राजनीति हर जगह है, चाहे वह आपका ऑफिस हो या ओलंपिक का मैदान। उनके कोच बदल दिए गए, उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। एक ऐसा पल आया जब स्टाइनर ने वह किया जिसे इतिहास में बर्न द शिप्स रणनीति कहा जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रिया छोड़ दिया, वह जर्मनी आ गए। सोचिए, एक अनजान देश, कोई नागरिकता नहीं, कोई सरकारी सपोर्ट नहीं, और 2 साल तक किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर पाबंदी। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। न पैसा, न पहचान, लेकिन इसी अंधेरे में उन्हें एक रोशनी मिली। सुजैन उनकी पत्नी बनी, उनकी ताकत बनी। वह लड़की जिसने एक हारे हुए एथलीट में एक चैंपियन देखा। 2008 का बीजिंग ओलंपिक करीब था। स्टाइनर को जर्मनी की नागरिकता मिल चुकी थी। वह और सुजैन एक उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे थे। सुसान अपनी पीएचडी पूरी कर रही थी। स्टाइनर अपनी ट्रेनिंग, सब कुछ ट्रैक पर था। लेकिन फिर वह काली रात आई, एक कार एक्सीडेंट और सुजैन की मौत। एक पल में स्टाइनर की दुनिया उजड़ गई। वह इंसान जो दुनिया का सबसे भारी वजन उठा सकता था, अपनी पत्नी के जाने के गम का बोझ नहीं उठा पा रहा था। अस्पताल के उन आखिरी पलों में सुजैन ने एक वादा मांगा था, तुम ओलंपिक में गोल्ड जरूर जीतोगे। एक इंसान जो पहले ही दुनिया से लड़ रहा था, उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया गया। साइकोलॉजी में इसे कोर बिलीफ शैटरिंग कहते हैं। जब आपकी दुनिया का केंद्र ही खत्म हो जाए तो दिमाग या तो कोमा में चला जाता है या फिर एक ऐसी ताकत पैदा करता है जो कुदरत के नियमों के खिलाफ हो। स्टाइनर महीनों तक कमरे में बंद रहा। वह रोया, वह चिल्लाया, लेकिन फिर उसे याद आया वह वादा। वह सिर्फ एक वादा नहीं था, वह एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यहां से स्टाइनर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। वह अब सिर्फ एक एथलीट नहीं थे, वह एक मिशन बन चुके थे। मनोविज्ञान में एक शब्द है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। लोग अक्सर सदमे के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस सदमे का इस्तेमाल खुद को फिर से गढ़ने में करते हैं। स्टाइनर ने अपने दुख को ईंधन बना लिया। उन्होंने जिम को अपना मंदिर और लोहे को अपना साथी बना लिया। उनके हर आंसू की बूंद पसीने में बदलकर उस बारबेल पर गिरती थी। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि इमोशंस हमें कमजोर बनाते हैं, हमें पत्थर बनने की सलाह दी जाती है। लेकिन स्टाइनर ने साबित किया कि अगर इमोशंस को सही दिशा दी जाए तो वे परमाणु ऊर्जा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। जब वह बीजिंग ओलंपिक के मंच पर खड़े थे तो उनके सामने सिर्फ लोहे के प्लेट्स नहीं थे, उनके सामने सुजैन का वह वादा था। फाइनल के दिन स्थिति बहुत खराब थी। रूसी वेटलिफ्टर ने 250 किलो उठाकर कुल 460 किलो का स्कोर बना लिया था।
स्टाइनर को जीतने के लिए 258 किलो उठाना था। यह वह वजन था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं उठाया था। वैज्ञानिक रूप से यह लगभग असंभव था, लेकिन यहाँ काम आता है फ्रोस्टेट का सिद्धांत। स्टाइनर कहते हैं कि उस दिन उन्हें किसी और की चिंता नहीं थी, उन्हें भीड़ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, उन्हें बस वह लक्ष्य दिख रहा था। जैसे ही उसने रट को पकड़ा, पूरा स्टेडियम शांत हो गया। उसने वजन उठाया, उसके घुटने कांप रहे थे, उसकी नसें फटने वाली थीं। लेकिन उस पल में वो अकेला नहीं था। उसे लगा जैसे सुजैन ने पीछे से आकर उसके हाथों को सहारा दिया है। इसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में द जोन कहते हैं। जब आपकी ईगो खत्म हो जाती है और सिर्फ आपका मकसद बचता है, तो ब्रह्मांड की ताकतें आपके शरीर में उतर आती हैं। उसने वजन ऊपर उठाया। 3 सफेद लाइटें। दुनिया ने एक चमत्कार देखा। एक इंसान ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था। गोल्ड मेडल उसका था। स्टाइनर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह जीत की खुशी में नहीं रो रहा था, वह उस वादे को पूरा करने के बोझ से मुक्त होने की खुशी में रो रहा था। जब वह पोडियम पर खड़े हुए तो उनके एक हाथ में गोल्ड मेडल था और दूसरे हाथ में सुजैन की फोटो। वह दृश्य आज भी ओलंपिक इतिहास के सबसे भावुक दृश्यों में से एक है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक चैंपियन वह नहीं है जिसके पास सबसे अच्छी परिस्थितियां होती हैं, बल्कि वह है जिसके पास सबसे मजबूत कारण होता है। उन्होंने उस गम को, उस अकेलेपन को, उस राजनीति को अपनी ताकत में बदल दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी असंभव वजन के नीचे दबे हैं, तो मैथियास स्टाइनर के जीवन से यह 4 लेसन्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। नंबर 1, कन्वर्ट द इमोशनल एनर्जी। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशंस ऊर्जा है। अगर आप उदास हैं तो वह ऊर्जा शरीर के अंदर कैद है। स्टाइनर ने उस ऊर्जा को वेट लिफ्टिंग और जिम में बहाया। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। अपनी नकारात्मक भावनाओं को रचनात्मक कार्यों में लगाना। अगली बार जब आपका दिल टूटे या कोई आपका अपमान करे, तो रोने के बजाय उस गुस्से को अपने काम में झोंक दें। अपनी सफलता से उन्हें जवाब दें, अपनी बातों से नहीं। नंबर 2, मेंटल रिहर्सल एंड विजुअलाइजेशन। स्टाइनर कहते थे कि उन्होंने उस 258 किलो की लिफ्ट को अपने दिमाग में हजारों बार उठाया था। जब आप किसी काम को बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई मान लेता है। आपके न्यूरॉन्स उसी तरह से फायर करते हैं जैसे वे असल काम के वक्त करेंगे। नंबर 3, एंटी फ्रजाइल बने। नसीम तालिब की किताब एंटी फ्रजाइल के अनुसार कुछ चीजें दबाव में टूट जाती हैं जैसे कांच, कुछ वैसी ही रहती हैं जैसे लोहा, लेकिन कुछ चीजें दबाव में और मजबूत हो जाती हैं। स्टाइनर एक एंटी फ्रजाइल इंसान थे। एक्सीडेंट, बीमारी और हार ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। याद रखें, हवा एक मोमबत्ती को बुझा देती है, लेकिन आग को और ज्यादा भड़का देती है। आपको वो आग बनना है। एंड नंबर 4, अपना पवित्र क्यों खोजें। स्टाइनर के पास गोल्ड जीतने का एक ऐसा कारण था जो खुद उनकी जान से भी बड़ा था। जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा या शोहरत होता है, तो आप पहली बड़ी मुसीबत आते ही हार मान लेंगे। लेकिन जब आपका लक्ष्य किसी को दिया हुआ वादा या किसी की याद बन जाता है, तो आपका दिमाग दर्द को महसूस करना बंद कर देता है। मैथियास स्टाइनर की कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलता। जिंदगी आपको पटक देगी, आपकी सबसे प्यारी चीज छीन लेगी और आपको अकेले बीच राह में छोड़ देगी। लेकिन वही मोड़ यह तय करेगा कि आप एक विक्टिम बनकर मरेंगे या एक चैंपियन बनकर उभरेंगे। अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, कोयला भी दबाव में हीरा बनता है। आपके इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं है, वे आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर हैं। बस उन्हें सही दिशा देने की हिम्मत जुटाइए। क्या आप तैयार हैं अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आई एम रेडी, या अपना वह एक वादा साझा करें जिसे आप हर हाल में पूरा करेंगे। याद रखिए, एक चैंपियन वह होता है जो अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी ढाल बनाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।